हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है वाक्य अशुद्धि शोधन, जिसको हमने पहले 2 पार्ट में पढ़ा। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने पदक्रम के अनुसार अर्थात एक सीक्वेंस वाइज कोई भी वाक्य की रचना की जानी चाहिए। सबसे पहले कर्ता का प्रयोग, फिर कर्म का, फिर क्रिया का, ये समझा। सेकेंड वीडियो में हमने वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार वाक्य का शुद्ध रूप किस प्रकार से बनाते हैं ये हमने देखा। और इसके पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कारक संबंधी जो अशुद्धियां हैं उन्हें हम कैसे शुद्ध करके लिख सकते हैं। तो आपने अगर वो 2 वीडियो नहीं देखे हों तो पहले आप वो 2 वीडियो देख लें ताकि आपको इसे समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। कारक संबंधी अशुद्धियाँ। कारक चिन्हों के प्रयोग में भी अशुद्धियाँ देखी जाती हैं। कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग हम देखते हैं कि पंजाबी भाषी जो लोग होते हैं वो अशुद्ध रूप में करते हैं। तो कारक चिन्ह हमने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, कर्ता ने, कर्म को, कारण से। तो ये जो चिन्ह होते हैं जैसे कर्ता ने, तो कर्ता का ने जो चिन्ह है ये अलग अलग होते हैं। कर्म को, कर्म का चिन्ह क्या है? को। तो इस प्रकार से भी अशुद्ध वाक्य हमें देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण भी दिए गए हैं कि कहा जाता है कि मैंने नहीं जाना है। ये पंजाबी भाषी लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। मैंने नहीं जाना है तो इसका सही क्या होता है? मुझे नहीं जाना है। ये शुद्ध रूप है और ये अशुद्ध रूप है, अर्थात ये वाक्य रचना गलत है। वैसे ही सेकंड है लल्लू पपीता खाया, तो इसका सही रूप क्या होगा? लल्लू ने पपीता खाया। नरेश खाना खाया, तो इसका सही वाक्य रचना क्या होगा? नरेश ने खाना खाया। यहाँ पे खाना होगा। फिर अकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता का चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है। अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कर्ता का चिन्ह नहीं प्रयोग होगा। जैसे बच्चों ने नहीं सोया, तो इसका क्या होगा? बच्चे नहीं सोए। फिर है स्त्रियों ने नहीं हंसा, तो स्त्रियां नहीं हंसी। मैंने नहाया, तो इसका क्या होगा? मैं नहाया। इस प्रकार से जो सेंटेंस दिखेंगे सोया, हंसा, नहाया, तो इसमें क्या होगा? ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अकर्मक, अकर्मक कहने का मतलब क्या हो? जिसमें कर्म नहीं है। क्या काम कर रहा है वो? अकर्म, कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गया। तो बच्चों ने नहीं सोया, यहाँ पे क्या होगा? बच्चे नहीं सोए, स्त्रियां नहीं हंसी, मैं नहाया। इस प्रकार से ये शुद्ध होते हैं वाक्य। कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग संप्रदान कारक के लिए करना अशुद्ध है। यथा जैसे दिया है, मैं ये पुस्तकें राम को लाया हूँ, तो इसका सही रूप क्या होगा? मैं ये पुस्तकें राम के लिए लाया हूँ। संप्रदान कारक में चिन्ह क्या होता है? के लिए, संप्रदान के लिए। तो इसका प्रयोग को संप्रदान के लिए हमेशा को का प्रयोग नहीं होता। को का प्रयोग कहाँ होता है? कर्म कारक के लिए। तो यहाँ ये गलत लिखा है कि मैं ये पुस्तकें राम को लाया हूँ। मैं ये पुस्तकें राम के लिए लाया हूँ। फिर है प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने को कदम उठाया, तो प्रशासन ने व्यवस्था सुधारने के लिए कदम उठाया। और भी उदाहरण हम देखते हैं। वह पेन के साथ लिखता है, तो पेन के साथ नहीं लिखता है, वह पेन से लिखता है। कभी भी आप ऐसा नहीं कि आप बैठे और पेन बैठा और दोनों लिख रहे हैं, तो ये नहीं है, ये गलत रचना है। वह पेन से लिखता है, ये सही रचना है।
मुझे कहा गया है, तो इसका सही रूप क्या होगा? मुझसे कहा गया है। पुस्तक के अंदर 100 पृष्ठ हैं, तो पुस्तक में 100 पृष्ठ है। जाहिर सी बात है, पृष्ठ है तो पुस्तक के अंदर ही होंगे। मैं भगवान के सहारे पर जीवित हूँ, इसका सही रूप क्या होगा? मैं भगवान के सहारे जीवित हूँ। सहारे पर नहीं होगा, इसका सही रूप क्या होगा? मैं भगवान के सहारे जीवित हूँ। 5th है उससे जाकर के कहना, तो इसका सही रूप क्या होगा? उससे जाकर कहना। जाकर के कहना ये गलत है, जाकर कहना ये सही है। हाथी की एक सूंड होती है, तो हाथी की नहीं, फिर से ये रॉन्ग हुआ। फिर इसका सही रूप क्या होगा? हाथी के एक सूंड होती है। इसके बाद है द्विरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ। द्विरुक्त कहने का मतलब क्या है कि एक ही शब्द, मान लीजिए एक शब्द है जल, जिसका मतलब पानी भी होता है, नीर भी होता है, तो एक ही सेंटेंस में जल भी लिखा गया है और पानी भी लिखा गया है, या पानी की जगह नीर भी लिखा गया है, तो एक ही मीनिंग निकलने वाले दो नहीं लिखे जा सकते, या उसका 2 बार उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो ये होता है द्विरुक्ति, 2 बार रिपीट हुआ है, तो एक ही अर्थ वाले 2 शब्दों का प्रयोग द्विरुक्त कहा जाता है, जिसको वाक्य में आवश्यक रूप से प्रयोग कर दिया जाता है। द्विरुक्ति का प्रयोग अशुद्ध है। अगर 2 बार प्रयोग किया गया सेम मीनिंग निकलने वाले शब्द का, तो वो अशुद्ध माना जाता है। जैसे आपको उदाहरण भी देखने को मिलेगा इसमें। फर्स्ट है वह यहीं से वापस लौटकर आएगा। वापस और लौटकर, तो दोनों लिखने का यहाँ कोई भी मतलब नहीं है, तो सही क्या होगा? वह यहीं से लौटकर आएगा। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो वापस भी लिख सकते। कैसे? वह यहीं वापस आएगा। जब लौटकर ही आएगा तो वापस, जाहिर सी बात है, वापस ही आएगा। सेकंड है स्थान केवल मात्र महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और केवल भी लिखा है और मात्र भी लिखा है, तो इसका सही क्या होगा? स्थान केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित है, या स्थान मात्र महिलाओं के लिए सुरक्षित है। थर्ड है कामपाल सबसे श्रेष्ठतम छात्र है। अब सबसे कही गई है बात, तो फिर श्रेष्ठतम कहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर श्रेष्ठतम जब से कही गई है तो सबसे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो कामपाल श्रेष्ठतम छात्र है, श्रेष्ठतम के साथ सबसे नहीं आएगा, क्योंकि श्रेष्ठ या श्रेष्ठतम कहना का अर्थ ही यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से वह गांधी कैप टोपी पहने, कैप का भी वही अर्थ है, टोपी का भी वही अर्थ है, तो वह गांधी टोपी पहने हैं। फिर है सज्जन पुरुष सबका भला करते हैं, तो सज्जन सबका भला करते हैं। सज्जन पुरुष, जाहिर सी बात है कि सज्जन जो व्यक्ति है वो अच्छे ही होंगे, तो सबका भला करते हैं। वह विलाप करता हुआ रोने लगा। विलाप का मतलब भी रोना होता है, और रोने का मतलब भी रोना ही होता है, तो वह विलाप करने लगा या वह रोने लगा। फिर लिखा है मिस कुमारी मालती आई है। मिस कुमारी मालती, जाहिर सी बात है कि ये स्त्रीलिंग है, तो 2 शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, या तो मिस का प्रयोग या तो कुमारी का प्रयोग, दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही हम कर सकते हैं। तो इसमें कि हम क्या कह सकते हैं कि मिस मालती आई हैं, अथवा मिस नहीं लिखना चाहे तो कुमारी मालती आई हैं। वह समय का अच्छा सदुपयोग करता है, तो इसमें अच्छा कहो या सदुपयोग कहो। सदुपयोग यानी अच्छे सेंस में ही किया जा रहा है, दुरुपयोग मतलब गलत सेंस में। तो अच्छा और सदुपयोग दोनों शब्द लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। वह समय का सदुपयोग करता है। फिर है लोकसभा के अधिकांश सदस्य अनुपस्थित थे, तो लोकसभा के अधिकतर सदस्य
अनुपस्थित थे। अधिकांश नहीं होगा, अधिकतर होगा, लोगों के लिए प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कारक संबंधी अशुद्धियाँ कैसी होती हैं और हमें कहाँ पे ध्यान रखना है। कर्ता ने कर्म को, ने, को, पर, के लिए इसका प्रयोग किस प्रकार से हम करते हैं ये हमने देखा। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।